नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जल्द ही प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव ना पड़े, इसको लेकर भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान बच्चों से संवाद भी करेंगे और आपको बताते चले कि इसको लेकर प्रदेश में शिक्षा विभाग भी तैयारी किए हुए है। इसके लिए छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है और इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों पर मानसिक दबाव को कम हो और वे परीक्षा को लेकर मोटिवेट रहें। देखिए, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का। और इसके तहत जो है हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है। और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए। इमलीखेड़ा नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी राजबाला सैनी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। स्थानीय निवासियों का भी कहना है कि बीजेपी की नीतियां और राजबाला सैनी का विनम्र व्यवहार लोगों को प्रभावित कर रहा है। राजबाला सैनी का डोर टू डोर प्रचार अभियान क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर वे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और विकास के लिए वादे भी कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकाल में भी क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी मुद्दों पर सुधार हुआ है। और वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि पार्टी ने विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसको जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। लोग इस बार भी बीजेपी पर विश्वास जताने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि जनता का यह समर्थन बीजेपी की स्थिति को मजबूत बना रहा है। निकाय चुनाव को लेकर राज्यभर में प्रचार तेज है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं बीजेपी निकाय से जुड़ा घोषणा पत्र लाने की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं और साथ ही सुझाव पेटियाओं के साथ में देहरादून में आज 2 वाहन रवाना किए गए हैं, जो अलग स्थानों पर लोगों से सुझाव मांगेंगे। और वहीं बीजेपी के चुनाव प्रभारी ने बताया कि इन सुझावों को शामिल करते हुए बेहतर देहरादून बनाने का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सभी दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और जिसको लेकर आपको बताते चले कि लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार लगातार तेज हो गया है। निकाय चुनाव का प्रचार तेज है और जहां पर लोगों से लगातार जनसंवाद किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और उनसे वोट देने की अपील भी की जा रही है। सभी दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव नजदीक है और जिसको लेकर सभी पार्टियां जनता के बीच में पहुंच रही हैं। उनकी समस्याओं को जो जानकर हल करने की बात भी कहती नजर आई और साथ ही सभी दल जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के लिए महज 16 दिन का बाकी रह गया है। ऐसे में विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अभी तक खेल विभाग द्वारा 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग की जा चुकी है, जिनमें से 12 से भी ज्यादा खिलाड़ियों द्वारा रजिस्ट्रेशन भी किया जा चुका है। वहीं गोल्फ को छोड़कर सभी खेलों के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन निरीक्षण कर चुके हैं और इस बारे में विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री 1 दिवसीय दौरे में आकर 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे और वहीं 5 घंटे उत्तराखंड में ही बिताएंगे।
देखिए, आज हम नेशनल गेम के 16वें दिन पे बैठे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है जो आएंगे यहाँ पे। उनकी रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आप को। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फोन कर रही है ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने, खाने, आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। कैंप्स हमारे लग चुके हैं उत्तराखंड के। तो इस तरह से देखा है तो हम पूरे तरह से तैयार हैं अपने तमाम देशवासियों के लिए जो खिलाड़ी हैं यहाँ आए, इस स्थान का लुत्फ उठाए और खेल भी जाए। देहरादून से है, जहां पर बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम देखी गई। देहरादून के सामुदायिक भवन डिफेंस कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में लोक गायिका हेमा नेगी करासी के गीतों ने समाया है। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर डी.आर. पुरोहित, समाज सेवी प्रमोद कोठियाल ने किया है। इसके बाद में अनुज पुरोहित और शौर्य सेमवाल ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी है। आपको बताते चलें कि रंगारंग कार्यक्रम की यहां पर धूम रही है और धूमधाम से यहां पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी ही धूमधाम से रंगारंग कार्यक्रम की धूम देखने को मिली और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। बद्री केदार समिति का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे। रंगारंग कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली है। आपको बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। और आज जैसे कि हमारे बनियाद कौथिक आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, इस बनियाद कौथिक के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जी रहे हैं और वो आज हमारे मुख्य अतिथि और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारी बहन हेमा करासी नेगी का सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे था। सबसे पहले तो मैं सभी श्रोतागण हमारे देखने को प्रणाम करती हूँ। आज बद्री केदार विकास समिति का वार्षिक बनियाद था और इस बनियाद कार्यक्रम में जो लोक संस्कृति होती है, हमारी जो लोक परंपरा होती है, हमारे जोहर के जो गीत होते हैं, हमारे जोहर में जो लोक कथाएं होती हैं, जो संत कथाएं होती हैं, उनके अनुसार हमारे यहाँ पे जो पौराणिक समय से चले आया है। धूमधाम से यहाँ पर जश्न मनाया गया, जहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर लोग देखने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं बद्री केदार समिति का वार्षिक सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है और बद्री केदार समिति का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया गया है और रंगारंग कार्यक्रमों की यहाँ पर धूम भी देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि देहरादून से है। और इस दौरान कार्यक्रम की धूम देखने को मिली है। बद्री केदार समिति का वार्षिक सम्मेलन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। रानीपुर कोतवाली के सुमन नगर चौकी क्षेत्र में दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है और खनन माफिया बेखौफ होकर रतमाऊ नदी से रेत और अन्य सामग्री का अवैध खनन कर रहे हैं। सुमन नगर में चल रहे नव निर्माण कार्यों के लिए सामग्री खुलेआम इस्तेमाल हो रही है। दिन हो या फिर रात, खनन माफियाओं के ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही है। ये माफिया न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को चूना लगाकर अपनी जेबें भी भर रहे हैं। बताते चलें कि सुमन नगर में
अवैध खनन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रतमऊ नदी से रेत निकाली जा रही है और अवैध खनन का कार्य लगातार जारी है। राजस्व को यहां पर चूना लगाया जा रहा है, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई भी यहां पर कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार के सुमन नगर से हैं, जहां पर अवैध खनन का कार्य जारी है और बड़ी मात्रा में यह अवैध खनन चल रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं इस ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं तरफ। खबर पौड़ी से है, जहां पर पौड़ी गढ़वाल से श्रीनगर जाते में एक सड़क हादसा हो गया है। इस घटना में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस बस में 20 से 25 लोग सवार बताए जा रहे थे। ये घटना बीते शाम 4 बजे की बताई जा रही है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम भी पहुंच चुकी है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए शहर कोतवाली पुलिस ने उत्तरी हरिद्वार में फ्लैग मार्च निकाला और इस मार्च का नेतृत्व शहर कोतवाल कुंदन सिंह राणा ने किया है। दल ने आपको बताते चले कि खड़खड़ी से मार्च की शुरुआत करते हुए हर की पैड़ी, अपर रोड, ब्रह्मपुरी और बिलकेश्वर क्षेत्र का दौरा किया है। मार्च का समापन शहर कोतवाली में हुआ है। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने जनता से चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग की भी अपील की है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया गया है। यदि चुनाव में गड़बड़ी की गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की अपील भी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर कोतवाल कुंदन सिंह राणा ने नेतृत्व किया है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की अपील की गई है। और साथ ही कोतवाल कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में तमाम तरह के निर्देश दिए गए और जनता को भी जागरूक किया गया है। दरअसल निकाय चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की अपील की गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासू देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ, जहां पर खबर हरिद्वार से है। और आपको बताते चले कि कनखल थाना क्षेत्र में स्थित शांति भवन अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग संत की आत्महत्या का मामला सामने आया है। बंगाली हॉस्पिटल के सामने स्थित अपार्टमेंट में पिछले 6 महीने से किराए पर रह रहे संत सुरेश्वरानंद का शव उनके कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया गया। बताया ये भी जा रहा कि पिछले 2 दिनों से कमरे का दरवाजा बंद था, जिससे आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत कनखल पुलिस को इसकी सूचना दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो संत का शव पंखे से लटका पाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। रुड़की से मुठभेड़ का मामला सामने आया। मंगलौर लिबरहिड़ी गंगनहर पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 25,000 इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई है और घायल हो गए हैं। और घायल बदमाश मंगलौर जैन मंदिर में हुई चोरी में भी शामिल बताया गया है। और ये पूरा मामला देर रात का बताया जा रहा, जहां पर पुलिस गंगनहर पटरी पर चेकिंग कर रही थी। पुलिस को एक स्प्लेंडर बाइक पर 2 युवक तेजी से आते हुए दिखाई दिए हैं और पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि दोनों युवकों ने बाइक को छोड़कर भागने लगे। उस दौरान पुलिस ने जब दोनों का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है और वहीं एक बदमाश फरार हो गया है। फ्लाईओवर का मामला है, जहां पर सड़कों पर स्टंट बाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही जनता को भारी पड़ रही है। अब जनता का सवाल है कि मौत का तांडव जो है वो करते स्टंटबाजों पर कब लगाम लगेगी, क्योंकि अपनी जान के साथ लोगों की जान से भी स्टंटबाज खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें पुलिस भी रोकने में नाकाम हो रही है और अगर प्रशासन ने इन पर लगाम नहीं लगाया तो प्रशासन की लापरवाही जनता पर भारी पड़ सकती है। हरिद्वार पुलिस लगातार अवैध शराब बेचने वाले तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच उन्होंने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में अंग्रेजी और देसी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 21 पेटी शराब भी बरामद की गई है। वहीं जानकारी के अनुसार शराब चुनाव के लिए मंगवाई गई थी। आबकारी अधिनियम के तहत में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों का चालान कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी कमल मोहन भंडारी ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत निकाय चुनाव के मद्देनजर नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। देहरादून के जिलाधिकारी ने विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। इस दौरान भर्ती मरीजों के लिए भोजन की सुविधा, चिकित्सालय में कैंटीन की सुविधा नहीं थी, जिसे लेकर उप जिला चिकित्सालय में कैंटीन की शुरुआत की है। और इस दौरान उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि काफी लंबे समय से चिकित्सालय में कैंटीन बंद थी, जिसे अब चालू कर दिया गया है और इससे मरीजों को 3 टाइम का भोजन, नाश्ता दिया जा रहा है और इसके साथ ही चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के साथियों के लिए भी उचित दाम पर भोजन की व्यवस्था की गई है। हाँ, ये हमारे यहाँ काफ़ी समय से मरीजों को भोजन नहीं दे पा रहे थे, पुरानी व्यवस्था बंद हो गई थी, तो अब हमें उसमें सफलता मिल गई है। डीएम साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा था, तो अभी हमारे यहाँ 1 तारीख से मरीजों को भोजन देने की सुविधा शुरू हो गई है और इसके अलावा कैंटीन कैंपस में हो गई है, तो मरीजों के रिश्तेदार और जो भी लोग यहाँ आते हैं कैंटीन में, वो उनको भी भोजन की और चाय नाश्ते की सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो जिससे मरीजों और उनके रिश्तेदारों को काफी सुविधा। सर, जो मरीजों को भोजन मिल रहा है निःशुल्क है? हाँ, जो भर्ती मरीज हैं उनको भोजन बिल्कुल निःशुल्क मिले और जो इनके साथ आते हैं, हाँ, उनको अपने जो भी उनका रेट है उस रेट पे भोजन उपलब्ध। प्रदेश में एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के हिल स्टेशंस में जमकर बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र में त्योहार का भी क्षेत्र के लोग जमकर बर्फबारी के साथ खुशियां मना रहे हैं। हल्की बारिश के साथ ही चक्राता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है और साथ ही पिछले कई दिनों से मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और ठंड से लोग बेहाल थे और पहाड़ में सूखी ठंड से लोग भी परेशान थे। तो भाई आज आया था मैं लोखंडी स्नोफॉल देखने, दिल्ली से स्पेशली स्नोफॉल देखने आया था और सपना सच हो चुका है। यहाँ पे लाइव स्नोफॉल देखने को मिली। आज सुबह से स्नोफॉल हो रही थी, देख सकते हैं, बहुत मजा आ रहा है। जिसको भी स्नोफॉल देखनी है वो लोखंडी में बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो होटल्स वगैरह, मैनेजमेंट वगैरह तो अच्छा है और मजा भी बहुत आता है। पीसफुल जगह है, फैमिली के साथ जरूर आइएगा, मजा बहुत आएगा। मैं तो अभी खुद भी अपने भाइयों के साथ निकल जाऊंगा अभी यहाँ खेलने। पीछे साइड बहुत बर्फ है यहाँ पे, बस मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आना है जरूर एक बार लोखंडी आना। ये अभी हम दारनाधार चक्राता बंगार में, और ये चक्राता में सीजन का 3रा हिमपात है और आप देख सकते हो कितने भारी मात्रा में अभी हिमपात हो रहा है। और पीछे जो आप मेरे पीछे चोटियाँ देख सकते हो वो हिमपात से जो लगतक है और भी जो लगातार है वो बर्फबारी का दौर जारी है। कहीं ना कहीं किसान, बागवान और होटल व्यवसाय है, उनके लिए काफ़ी जो खुशी का पल है कि उनके जो खेती है, बागवानी है और किसान
होटल व्यवसाय है उनके व्यवसाय के लिए कहीं ना कहीं सुखद है। और यातायात नियमों का उल्लंघन स्टंट करना 3 युवकों को भारी पड़ गया है। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर भी वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लेकर बाइकों को सीज करते हुए तीनों बाइकों को सख्त हिदायत देते हुए कार्रवाई की है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें कुछ युवक जो हैं वो रानी पोखरी क्षेत्र में थानों रोड पर स्टंट बाइकिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून ने तत्काल थाना अध्यक्ष रानी पोखरी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रानी पोखरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान भोगपुर थाना रोड पर विंडाना पुल पर स्टंट कर रहे 3 बाइकर्स के विरुद्ध 3 घंटे के अंदर कार्रवाई कर 3 बाइकों को सीज किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।